नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हमारे शरीर में जो बॉडी फैट है, जो चर्बी बहुत अधिक जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसको हम कैसे घटाएं, उसका क्या-क्या ऐसा तरीका है जिससे कि हम मोटे ना हो जाएं, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक बीमारी बन जाता है, बहुत सारी रोगों की जड़ बन जाता है। तो इसको किस प्रकार से, ऐसे कौन-कौन से टिप्स हैं जिससे आप अपना वज़न, अपना फैट घटा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होती है, एक बात का ध्यान रखना होता है, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब कि आप रात को खाना जल्दी खा लें, 7-8 बजे खाना खा लें, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, कम खाएँ उससे, और फिर सुबह 11 बजे, 10 बजे तक आप जो है कुछ ना खाएँ, और धीरे-धीरे इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, 12 बजे जाके भी आप अपना पहली मील अगले दिन की ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इतने टाइम के बीच में जो आपके शरीर की जितनी कार्यविधि हैं, जिसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो क्या होगा कि आपका फैट जो है उसकी वजह से घुलना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप पूरा दिन ना खाएं, पूरे दिन की फास्ट ना करें, लेकिन रात से लेके अगले दिन तक 12-13 घंटे की आपको फास्टिंग करेंगे, तो उससे आपका जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं कि आपका कैलोरी इंटेक जो है वो कम होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप मील लेते हैं, जो मेन मील आपका होता है, उसका 1/3 घटा दीजिए। कि अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो आप 2 चपाती कर दीजिए। कहने का मतलब जो है कि आपका जो मील है उसमें जो राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, या और जो भी आइटम आप खाते हैं, उसको 1/3 कम कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जब कैलोरीज़ इनटेक कम होंगी तो अंदर बॉडी के अंदर जो कैलोरीज़ जमी है, फैट के रूप में जमी है, वो घुलना शुरू हो जाएँगी और आपका वज़न इसकी वजह से कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं कि प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। इनको बंद कर दीजिए, इसकी तरफ देखें ही नहीं, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसकी वजह से भी आपका जो बॉडी फैट है वो कम होना शुरू हो जाए। और मैक्सिमम कोशिश करें कि आप प्लांट बेस्ड जो फूड हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें। मतलब सब्जियां खाइए, जितनी सब्जी खा सकते हैं खाइए। फल का भी मात्रा कम रखें। जो बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं उनका सेवन ना करें, लेकिन जो अ, आम फल हैं, अब कहने का मतलब ये है कि आप प्लांट बेस्ड फूड खाना है, एनिमल बेस्ड फूड नहीं खाना है। मीट, चिकन वगैरह इनका सेवन करना बंद कर दीजिए। दूध आप ले सकते हैं, मलाई उतार के आप 1 ग्लास दूध रोज़ अपनी प्रोटीन का इंटेक बराबर रखने के लिए 1 ग्लास सुबह दूध और 1 ग्लास शाम को दूध आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं कि हमें हमेशा मूव करते रहना है, मतलब अपने शरीर से एक्टिविटी लेते रहना है। रोज़ एक्सरसाइज करने जाइए, डेली वॉक करिए, रनिंग करिए, स्विमिंग करिए। कहने का मतलब सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़िए। अपने शरीर को मूवमेंट अगर आप देते रहेंगे तो क्या होगा कि आपके जो बॉडी के अंदर जमा फैट है वो धीरे-धीरे कम हो जाए। फिर देखिए, हमेशा आपको अपने को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड रखने का मतलब अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस प्रकार से सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कहीं डाउन हो जाए और चक्कर आने शुरू हो जाएँ। तो अपने को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जो भी अंदर मेटाबॉलिज़्म होगा, जो भी अंदर बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो पेशाब के रास्ते समय-समय से निकलते रहें, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, आपका हार्ट रेट का वर्किंग ठीक रहे, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कमज़ोरी ना आ सके। इसलिए अपने को हाइड्रेटेड रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप अपने बॉडी का मैसेज समझिए, कि अगर आपके शरीर से मैसेज आ रहा है कि अब आपको प्यास लगी है, अब आपको भूख लगी है, तो तभी खाना खाइए जिस समय आपको भूख लगी हो। अगर आपको भूख नहीं लगी हुई है तो आप वो जो स्किप कर दीजिए, मत खाइए। तो कहने का मतलब ये है, 5-7 ऐसे टिप्स हैं कि जो आपके शरीर में कैलोरीज़
जो जमा हुआ है, जो आपने एक्स्ट्रा खा खा के अपने शरीर को मोटापा ला दिया, मोटे हो गए, फैट जम गया, अब उसको घटाने के लिए उल्टा रास्ता लेना पड़ेगा, बैक गियर लेना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो शरीर में जमा फैट है वो कम हो जाए। क्योंकि फैट जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका दुश्मन बन जाता है, आपकी जो लाइफ स्पैन है उसे कम कर सकता है। इसलिए पतला दुबला एक्टिव बने रहना, शरीर से इतना भी वज़न कम ना हो जाए कि आप मतलब आपका जितनी आपकी हाइट है, एक चार्ट है, आप नेट पे जाकर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि हाइट और चार्ट और जो वेट है इसमें क्या सामंजस्य होना चाहिए, कितनी हाइट में कितना वेट होना चाहिए। आप उस पैरामीटर के अंदर आप आ जाएंगे तो आप अपनी जीवन जो है बहुत अच्छी ढंग से गुजार सकेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।